ओके। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, जो कि यूजीसी एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सो इसे समझते हैं। सो सिटीजन क्या है? सिटीजन किसे कहा जाता है? सो आप कह सकते हैं कि जो सिटीजन है और सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो मॉडर्न स्टेट के साथ ही शुरू होता है। मॉडर्न स्टेट के साथ ही शुरू होता है ना। आप कह सकते हैं कि जब मॉडर्न स्टेट, जिसमें हम देखते हैं चार एलिमेंट्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, ये जो मॉडर्न स्टेट है, जो आज के टाइम का स्टेट है, उसी के साथ सिटीजनशिप का कॉन्टेक्स्ट सॉरी कंसेप्ट शुरू होता है। सिटीजनशिप में हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं। हु आर सिटीजन्स, कि एक स्टेट के सिटीजन कौन होंगे, कौन सिटीजन हो सकता है, कौन सिटीजन नहीं हो सकता, किस पॉलिसी को यूज करके सिटीजनशिप किसी को दी जाएगी। ओके, इस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं कि जब किसी को सिटीजनशिप दी जाती है तो उस सिटीजनशिप की वजह से उसके पास क्या क्या राइट्स उसे मिल जाते हैं, क्या क्या ड्यूटीज उसे परफॉर्म करनी पड़ती है बीइंग अ सिटीजन। तो इन दो तीन चीजों को ही हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप क्या है? जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी मेंबरशिप होती है, किसी भी चीज की मेंबरशिप हो सकती है, किसी ग्रुप की मेंबरशिप, किसी सोसाइटी की मेंबरशिप, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप, इसी तरीके से सिटीजनशिप भी एक तरीके की मेंबरशिप है। लेकिन सिटीजनशिप में हमें किस चीज की मेंबरशिप दी जाती है? सिटीजनशिप का मतलब है कि किस चीज की मेंबरशिप? हमें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की मेंबरशिप मिल जाती है, यानी कि एक स्टेट की मेंबरशिप मिल जाती है, एक कंट्री की मेंबरशिप हमें मिल जाती है। ठीक है, एक कंट्री की मेंबरशिप का मतलब हुआ सिटीजनशिप। ये एक लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस का मतलब है ये लॉ के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। स्टेट, राज्य सरकार, गवर्नमेंट आपको ये लीगल सिटीजन देती है कि आप इस पॉलिटिकल कम्युनिटी के, यानी कि हमारे स्टेट के मेंबर हैं। सो ये एक लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, और इस ये आप कहां कहां पे देख सकते हो, जैसे कि आपका पासपोर्ट के फॉर्म में दी जाती है आपको सिटीजनशिप, है ना। वोटर आईडी कार्ड में आप देख सकते हो कि हाँ जी हम भारतीय हैं, हमें सिटीजनशिप दे दी गई है, ये भारतीय होने का हमारा सबूत है, सिटीजनशिप का ये हमारा स्टेटस का ये हमारा प्रूफ है ना। ये चीज आप देख सकते हो। जब एक इंसान को सिटीजनशिप मिलती है तो सिटीजनशिप के साथ उन्हें कुछ ड्यूटीज मिलती हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं और कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, है ना। अभी सिटीजनशिप के बारे में अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिबरल थ्योरी, लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किस चीज के बारे में बात करती है? पहली चीज जो लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, इसे नैरो थ्योरी या नैरो व्यू कहा जाता है, नैरो अप्रोच कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, जो लिबरल थ्योरी है सिटीजनशिप की वो नैरो थ्योरी है, नैरो अप्रोच को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है? इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप का मतलब हुआ मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। लिबरल थ्योरी सिटीजनशिप से जुड़े जिस, आप कह सकते हैं कि मसले को या फिर इशू को एड्रेस करती है, वो सिर्फ इस बात तक सीमित है कि किसे सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, किसे दी जाएगी? तो उनके अकॉर्डिंग वो सिटीजनशिप का मतलब है कि सिर्फ मेंबर होना। उसके बाद उस मेंबर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बीइंग अ सिटीजन एक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसकी ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में ये बात नहीं करते। बस ये यहां तक बात करते हैं कि हर एक इंसान को सिटीजनशिप दी जाए। ठीक है, फोकस ऑन राइट्स एंड लिबर्टीज दैट कम अलोंग विद सिटीजनशिप। ये सिर्फ इस चीज के बारे में बात करते हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा राइट्स दिए जाएं, सिटीजन को स्टेट में ज्यादा से ज्यादा राइट्स, ज्यादा से ज्यादा लिबर्टीज दी जाएं। ओके, इस चीज के बारे में बात करते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबरल्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए सिटीजनशिप, नागरिकता क्यों जरूरी है? लिबरल्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए सिटीजनशिप या नागरिकता क्यों जरूरी है? क्योंकि जो सिटीजनशिप है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। क्योंकि जब हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी तो स्टेट हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो सिटीजनशिप क्यों जरूरी है? ताकि हमारे राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। जब अभी आप लोग देखोगे ना दूसरी थ्योरी के कंपैरिजन में इस चीज को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी टीएच मार्शल है, नाम याद रखिएगा, टीएच मार्शल है, ये भी लिबरल थ्योरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
टीएच मार्शल की एक डेफिनेशन है, वो लिखते हैं कि सिटीजनशिप क्या है, तो वो लिखते हैं कि सिटीजनशिप इज द फुल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो जो लिबरल्स है ना, वो इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राइट्स किस तरीके से दिए जा सके, आप कह सकते हैं कि सिटीजनशिप के फॉर्म में लोगों को। तो ये कहते हैं कि फुल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब सिटीजनशिप है। टीएच मार्शल क्या कहते हैं कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है, फुल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी कि एक राज्य की फुल मेंबरशिप। फुल मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ, यानी कि उस देश में राज्य के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सभी जो आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है उसमें हम मेंबर हो, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सके। इनके अकॉर्डिंग फुल मेंबरशिप का मतलब है 3 राइट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि सिटीजनशिप है फुल मेंबरशिप, और फुल मेंबरशिप का मतलब है कि उसके पास 3 राइट्स होने चाहिए। 3 राइट्स कौन कौन से, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स। वो कहते हैं कि 3 राइट्स मिलके ही सिटीजनशिप को बनाते हैं। वो कहते हैं कि जो सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट्स में आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ टू मूवमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो सिविल राइट्स हैं, ये सारे के सारे अगर आपके पास हो तो आपको सिटीजन माना जा सकता है। और ये कहते हैं कि देखो, ये एक और चीज याद रखिएगा, टीएच मार्शल कहते हैं कि ये जो सिटीजनशिप है, ये एक दिन में फुल मेंबरशिप आपको नहीं मिल गई। टीएच मार्शल कहते हैं कि जो सिटीजनशिप का मतलब फुल मेंबरशिप, यानी कि सिविल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स, वो एक दिन में नहीं मिल गए। उनके अकॉर्डिंग इसका एवोल्यूशन हुआ है। उनके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप में पहले सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ सिविल राइट तक होता था। पहले सिटीजनशिप का मतलब था सिर्फ सिविल राइट होना। ये कब था, 18th सेंचुरी में। सभी जगह पे ये माना जाता था कि सिविल राइट आपके पास है तो आप सिटीजन है। सिटीजन के पास सिर्फ सिविल राइट्स और सिर्फ सिविल राइट्स की मेंबरशिप ही होती थी। वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी में फिर उसके बाद हमें पॉलिटिकल राइट मिलने शुरू हो गए, जैसे राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। तो हमें दूसरे तरीके के राइट्स भी मिलने शुरू हो गए। ठीक है, तो अभी 19th सेंचुरी तक सिटीजनशिप का मतलब क्या था, सिविल और पॉलिटिकल राइट का होना एक इंसान के पास। उसके बाद ये कहता है कि 20th सेंचुरी में हमें मिले सोशल राइट्स, जिसमें सोशल राइट में था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आफ्टर वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट की बातें होने लगी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, सभी को फूड मिलना चाहिए। ये राइट भी आपके साथ जोड़ दिए गए। ठीक है, सो ये तीनों राइट मिलके फुल मेंबरशिप बनते हैं सिटीजनशिप की, और ये इवॉल्व हुए हैं 18th, 19th, 20th सेंचुरी के थ्रू टीएच मार्शल के द्वारा, कि अभी फुल मेंबरशिप है राइट नाउ। अभी हमने पढ़ी लिबरल थ्योरी, अभी हम पढ़ते हैं रिपब्लिकन थ्योरी के बारे में। ये ब्रॉड व्यू है, ये ब्रॉड व्यू है, क्योंकि ये कहती है कि देखो, सिटीजनशिप किसी को भी नहीं दे दी जाएगी। सिटीजनशिप किसी को भी नहीं दे दी जाएगी। वो तो बात कर रहे थे ना लिबरल्स की, सभी को सिटीजनशिप दे दो, सभी को बहुत सारे राइट्स दे दो, है ना, वो ये बात कर रहे थे लिबरल्स। लेकिन रिपब्लिकन कह रहे हैं कि सिटीजनशिप हर एक को नहीं दी जाएगी। वो कहते हैं कि सिटीजनशिप का मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लिबरल्स की डेफिनेशन थी पॉलिटिकल राइट्स का होना, या आप कह सकते हैं कि राइट्स का होना ही सिटीजनशिप है। एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको तो बता देता हूं। सिटीजनशिप का मतलब है मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, सिर्फ आप कम्युनिटी के मेंबर हो, यही सिटीजनशिप है। लेकिन रिपब्लिकन थ्योरी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मेंबर होना सिटीजन नहीं है। सिटीजन आपको तब माना जाएगा अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, आप वोट भी कर रहे हो, आप इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हो, तो आपको माना जाएगा कि आप सच में इसके सिटीजन हो। आप प्रोटेस्ट भी करते हो तो माना जाएगा सिटीजन हो। अगर आप राज्य के काम काज में, फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो आपको राज्य का या स्टेट का मेंबर क्यों माना जाए, कि नहीं। आपको एक क्लासरूम का मेंबर तभी तो माना जाता है ना, कि जब आप उस क्लास में आकर के पढ़ें, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। बताओ, अगर एक क्लास में आपको कर दिया गया, लेकिन आप कभी भी उस क्लास में नहीं जाते हो, तो आपको उस क्लास का मेंबर कैसे माना जाएगा, स्कूल की क्लास का, कॉलेज की क्लास का। वही चीज ये है, वो कहते हैं कि आपको राज्य का मेंबर तभी माना जाएगा जब राज्य की फंक्शनिंग में, स्टेट की फंक्शनिंग में आप पार्टिसिपेट करो। और ये फोकस करता है ड्यूटीज के ऊपर, कि आपकी ड्यूटीज क्या है स्टेट के लिए, आपकी ड्यूटीज क्या है सोसाइटी के लिए, आपकी ड्यूटीज क्या है अपने खुद के लिए। और एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में इसी तरीके की सिटीजनशिप की अवधारणा या कंसेप्ट को फॉलो किया जाता था। ओके, सो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अभी हम एक एक स्कॉलर को बढ़ेंगे जो कि इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं।